तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से आपके भाई का चैनल पे। मैं हूं आपका निनाद कुलकर्णी और ये है आपके भाई का चैनल निनाद कुलकर्णी स्पीक्स। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये नया साल खुशियों से भरा रहे और आपकी सेहत भी तंदुरुस्त रहे। तो मेरा पिछला जो वीडियो आया था वो आया था 15 अक्टूबर को, और अब ये जो वीडियो है ये वीडियो 17 नवंबर को आ रहा है। इसका मतलब पूरे एक महीने बाद ये वीडियो आ रहा है। पिछले एक महीने में मेरे साथ काफ़ी चीज़ें घड़ी, काफ़ी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए। मैं खुद जर्मनी में हॉस्पिटलाइज था, मेरे पेरेंट्स खुद इंडिया में हॉस्पिटलाइज थे, और इसी के कारण हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि चीज़ें मैं फिगर आउट कर सकूँ, मैं वीडियो पे काम कर सकूँ, इसलिए ज़्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन अब सब कुछ तंदुरुस्त है, सब सुरक्षित है, और अब मैं आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो एक ट्रैवल ब्लॉग है। मैं फिर से इंडिया आया हूँ और उसी के रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि मेरी ये ट्रैवल जर्नी कैसी रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं निकला था 1 नवंबर को फ्रैंकफर्ट से, और मेरी फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से दिल्ली की थी और दिल्ली से वडोदरा की थी। दिल्ली में मेरा हॉल्ट था, और इस बार फ्लाइट जो थी उसमें ट्रैवल करने के लिए रूल्स पिछली बार से थोड़े से चेंज हुए थे। क्योंकि पिछली बार जब मैं एयरपोर्ट से मैं एयर इंडिया से ट्रैवल करके आया था, तब मैंने जर्मनी में एंट्री लेने के बाद मैंने कोविड टेस्ट करवाया था, और फिर मैं मेरे घर गया था, और वहां जाके मुझे रुकना पड़ा था कि कोविड टेस्ट का रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं तो मुझे क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो क्वारंटीन होगा। लेकिन इस बार चीजें चेंज थी। इस बार इंडिया में ये चीज एक अच्छी करी है कि अगर आप फॉरेन ट्रेवल, अब्रॉड ट्रेवल से आ रहे हो, स्पेशली यूरोप से अगर आप ट्रेवल करके आ रहे हो, तो आप वहीं से टेस्ट करवा के आओ। यहाँ आके टेस्ट करवाने से आपको प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए बेटर है कि आप वहीं से टेस्ट करवा के आओ। तो इस बार जर्मनी से ही टेस्ट करवा के हम लोग फ्लाइट बोर्ड करी थी। तो मैंने मेरी सिटी कैमनिट्स में ही टेस्ट करवाया था 3 डेज पहले, और जो रूल्स है उसके हिसाब से 72 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी था। तो मैंने 3 दिन पहले टेस्ट करवाया था, मेरे रिजल्ट्स रिपोर्ट्स नेगेटिव आए थे, और उसके बाद मैंने फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा था। एयर इंडिया की फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट से टेक ऑफ हुई शाम को कुछ 7:30-8 बजे के करीब, और मैं नेक्स्ट डे सुबह में दिल्ली पहुंचा 2 नवंबर को। दिल्ली में पहुंचने के बाद चीज़ें काफ़ी सी चेंज थी। जिन लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट करवाए थे लेकिन उन लोगों ने क्वारंटीन का एग्जाम्पशन फॉर्म नहीं भरा था, उन लोगों के लिए अलग क्यू थी। जिन लोगों ने टेस्ट करवाया है और क्वारंटीन एग्जाम्पशन का फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए क्यू अलग थी। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया उन लोगों के लिए भी क्यू अलग थी। तो ऐसे डिफरेंट क्यूज के हिसाब से लोगों को खड़ा किया गया था। हम लोगों को फ्लाइट के अंदर फिर से इस बार भी 2 फॉर्म्स दिए थे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स, जो हमें सबमिट करने थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। और दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंचने के बाद मेरा जो केस था उस केस में ऐसा था कि मैंने टेस्ट करवाया था लेकिन मैंने एग्जाम्पशन फॉर्म फिलअप नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो फॉर्म नहीं मिला था। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप नहीं करवाया था, तो मुझे इसलिए उस लाइन में खड़ा रहना पड़ा जिसके अंदर टेस्ट हुआ है लेकिन एग्जाम्पशन फॉर्म नहीं है फिलअप किया हुआ। फिर उसके बाद जो था उसके अंदर हम लोगों का हम लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया। उसके बाद हम लोगों को भेजा गया था इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन के बाद हम लोग जैसे बाहर निकले तो सभी का कस्टम्स के लिए लगेज आपको कलेक्ट करना था। कस्टम्स चेक हुए, कस्टम्स चेक के बाद आपको वापस बैगेज ड्रॉप करने के लिए जाना था। लेकिन उससे पहले अभी इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी। तो अब वो मेन चीज़ थी कि अगर आपने टेस्ट करवाया है तो यू हैव टू शो योर रिपोर्ट्स। तो उसके लिए हम लोगों को एक और वो जो एग्जाम्पशन फॉर्म हमने नहीं भरा था तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया। उस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स थी कि हमने इस कंट्री से ट्रैवल किया है और इतने लोग हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि मैं तो सिंगल ही ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे वो सिंगल फॉर्म ही पूरा फिलअप करके उन लोगों को देना था। फिर वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स जो बैठे थे उन लोगों को हमने हमारे रिपोर्ट्स दिखाए कि हम लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया है विदिन 72 आवर्स, और हम लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। अब सिचुएशन ऐसी थी कि नेगेटिव रिपोर्ट्स होने के बाद आप लोगों को वो आपके फॉर्म पे फिलअप करके दे रहे थे कि यस दे हैव डन द रिपोर्ट, दे हैव डन द टेस्ट, और इन लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट्स है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट काउंटर पे जाना था जहां पे उन लोगों ने हमारे वो फॉर्म्स सबमिट करवाए। हमारे फॉर्म्स लेकर हम लोगों से
हमारे हाथ पे क्वारंटीन का स्टैंप लगाया, मतलब 14 डेज क्वारंटीन का स्टैंप लगाया, और उसके बाद हम लोगों को वहाँ से रिलीज किया गया। फिर वहाँ से मैं गया बैगेज ड्रॉप के लिए, बैगेज ड्रॉप करा, और उसके बाद मुझे डिपार्चर एरिया में भेज दिया गया कि वहाँ आप जाके बैठिए। इस बार फिर से मेरा दिल्ली में जो लेओवर था वो अराउंड 8 आवर्स का था, 8 घंटे, लेकिन इस बार दिन का लेओवर था तो इतना कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो 8 आवर्स का लेओवर कंप्लीट करने के बाद मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट जो थी एयर इंडिया की, वही फ्लाइट मुझे दिल्ली से वडोदरा आने वाली थी, और मैं सेकेंड को वडोदरा पहुंचा अराउंड 8:30 इन द नाइट। सो मैं फ्रैंकफर्ट से भी निकला था जब वहाँ पे भी टाइम था 8:30 PM, और मैं जब वडोदरा पहुँचा तो वहाँ पर भी टाइम था 8:30 PM, बट सिर्फ डेट चेंज थी। और इस बार फ्लाइट में जो चीज़ें थी, जो चेंज थी, वो उसके अंदर चेंज में एक चीज़ ये सिर्फ थी कि इस बार उन लोगों ने फ्रेश मील्स अब सर्व करना शुरू कर दिया। मतलब अब आपको फ्लाइट में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको फ्रेश मील सर्व कर रहे हैं, वरना पहले जो ट्रेवल था उसके अंदर उन लोगों ने फ्रेश मील सर्व नहीं कर रहे थे। दे वर जस्ट गिविंग अस द प्री पैक्ड मील, जो एक बॉक्स के अंदर हम लोगों को पैक करके ऑलरेडी हमारे सीट्स पे दे दिया गया था कि आपको इसी में से खाना है। और इस बार उन लोगों का वैसा था कि इस बार देवर अलाउिंग, मीन्स गवर्नमेंट ने जो अब नए रेगुलेशंस दिए उसके हिसाब से उन लोगों ने अब जो अलॉटमेंट दिया है उसके अंदर वो लोगों ने फ्रेश मील सर्व करना शुरू किया है। तो फ्रेश मील्स भी सर्व अब शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ अब आपको एंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी शुरू हो गई है। मतलब फ्लाइट्स में अगर आप फ्लाइट के अंदर ट्रेवल कर रहे हो लॉन्ग जर्नी फ्लाइट्स में, तो आप लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए आपको स्क्रीन्स थी जहां पे आप मूवीज वगैरह देख सकते हो फ्लाइट में, तो वो भी अब शुरू हो गया है फ्लाइट्स के अंदर। और एक चीज जो चेंज में थी कि अगर आप टेस्ट करवा के नहीं आते हो तो जो फॉर्म हम लोगों को दिया गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टम्स चेक के बाद, जो हमको मेडिकल ऑफिसर को देना था, उस फॉर्म में चीज मेंशन थी कि अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ है तो आपको टेस्ट करवाना है, और टेस्ट वहां करवाने के बाद आपको 7 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन दिल्ली में, और उसके बाद 7 डेज आपको आपके होम क्वारंटीन, मतलब ऐसा 14 डेज का क्वारंटीन है। और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो कॉस्ट है वो आपको खुद ही देना है, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू पे, आपको खुद देना है। सो एक चीज बेटर ये है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो यूरोप से इंडिया वापस, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप वहीं से टेस्ट करवा के आइए, और फिर यहाँ आके आप जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि आपको एक फॉर्म वो फिलअप करके सबमिट करना है। उनको बस रिपोर्ट्स दिखा देनी है कि मेरे पास रिपोर्ट्स है, वो आपके रिपोर्ट्स चेक करेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि आपने टेस्ट किया है 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स में। और रिपोर्ट्स चेक करने के बाद वो लोग उस फॉर्म पे लिख देंगे कि आपने रिपोर्ट करवा लिए है और आपका पास नेगेटिव रिपोर्ट है, और उसके बाद फिर आपको स्टैंपिंग के लिए भेज देते हैं। ये चीज प्रोसीजर तब था, पर अभी 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले की बात है, मैंने एक नया अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो नया अपडेट आया उसके अंदर उन लोगों ने ये चीज मेंशन करी है कि स्पेशली यूरोप से अगर आप ट्रेवल करके आ रहे हो, बिकॉज अब यूरोप में कोविड काफी ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। अगर आप वर्ल्डोमीटर के जो टेबल्स है उसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, सारी यूके, सारी कंट्रीज के अंदर अब कोविड काफी रैपिडली बढ़ रहा है। मतलब यूरोप वापस से एक हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। तो उन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ सिविल एविएशन ने अब ये नई अपडेट दी है कि अगर आप वहां से ट्रेवल करके आ रहे हो इंडिया में, और अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट्स है तो आप नेगेटिव रिपोर्ट्स सबमिट करिए, और उसके बाद आपको क्वारंटीन की जरूरत नहीं। आप घर जाके अगर आपका नेगेटिव रिपोर्ट है तो आपको होम क्वारंटीन भी अब नहीं है। तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट 3 दिन पहले आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिविल एविएशन है मिनिस्ट्री, उन लोगों ने अपडेट दी है, और इसका जो एक लिंक है वो लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो चीज पढ़ लेना। लेकिन फिर भी आप अगर ट्रेवल कर रहे हो तो आप एक कंफर्मेशन एयरलाइंस के साथ ले लेना, जिससे कि आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। और जो चीजें कॉमन में थी कि फ्लाइट में कैसे ट्रेवल हो रहा है, तो वो चीजें तो वैसे ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन रखनी है, आपको वो मास्क और वो जो फेस शील्ड है वो फेस शील्ड आपको पहन के ही कंटिन्यूसली ट्रेवल करना है। प्लस फ्लाइट्स के अंदर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो भी प्रॉपरली वो लोगों ने कैरी आउट रखा है। और जो ये है एयर होस्टेस जो है, उन लोगों ने भी, एयर होस्ट और एयर होस्टेस दोनों ने, सारे के सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स जो है वो लोगों ने
वो लोग पीपीई किट्स पहन के ट्रेवल करते हैं। सो दैट इज कॉमन कि वो चीजें अभी भी चेंज नहीं हुई है, वो सेम रही है। तो ये एक ट्रेवल जर्नी जो थी उसका मैंने आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। हालांकि फिलहाल अब हम सभी लोग स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और सभी लोग अभी सेफ हैं। और आप सबके साथ भी मैं यही आशा रखता हूं कि आप सब लोग भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे और हेल्दी रहे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। हम जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।